तो हमने स्टडे कल तक हमने यहाँ पे एंटरप्राइजेस में हमने एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन कर लिया था। और यहाँ पे हमने कुछ कंपनी यहाँ पे हमने ऐड किया था ईपीएस। हमने यहाँ पे जैसे कि ऑरेंज टावर में हमने बनाया था डायरेक्टर और सीईओ। और के बाद ईपीएस बना के रखा डॉटेड की। उसके बाद हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था। और उसके बाद हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था। ठीक है। ये एपीएस में हमने यहाँ पे बनाया था ऑरेंज टावर, उसमें हमने दो बनाए थे डायरेक्टर और सीईओ। और डायरेक्टर एंड सीईओ बनाने के बाद पे क्या करते हैं कि हमने ऐड कर दिया। उसके बाद ओपीएस बनाया हमने। ओपीएस में यहाँ पे इसका ही रीनेम कर दिया है। तो यहाँ पे अगर हमें देखना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ओपीएस का डिटेल्स। और यहाँ पे हमें क्या करना है, और यहाँ पेट्रोल में सेलेक्ट करते हैं। फिल्टर बाय में और ऑल बनेगा ना। फिल्टर बाय फिल्टर बाय और में ऑल एलिमेंट्स करते दिस तो यहाँ पे सब आ जाएगा। यहाँ पे जो हमने इसका रीनेम ही किया था, जो पहले बनाया था उसका। वही एंड तो बना देन था। उसके बाद हमने डेट चेंज किया था यहाँ पे। पे डेट करेंसी करेंसी चेंज किया था हमारे पास। एंड देन कैलेंडर कैलेंडर बना था। इंटरप्राइजेस में कैलेंडर किया था हमने। यहाँ कैलेंडर कैलेंडर में हमने ये बनाया था ऑरेंज टावर के लिए एक। तो वही सिलेक्टेड है अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे रिसोर्सेज में। वो ठीक है। सिलेक्टेड रहता है क्या और सर? क्या उसको यूज बाय करना पड़ता है? हाँ हेलो। हाँ। वो कैलेंडर बनाए है ना आपने, तो उसको हम्म, यूज बाय करना पड़ता है क्या? सिलेक्टेड रहता है वो बनने के बाद? नहीं, कहाँ पे, यहाँ पे क्या बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ, हाँ यहाँ पे अभी अभी हमने क्या कैलेंडर बनाया, तो उसके बाद क्या करेंगे? हाँ। तो इसको मॉडिफाई करने के बाद यूज बाय आपको करना है। यूज बाय करने के बाद ये जो होगा, ये पूरा जो डेटा है वो समरी उसमें कनेक्ट कर देगा उसमें। ठीक है। और इसको यहाँ से क्लोज कर देना। मॉडिफाई करना है तो यहाँ मॉडिफाई में यहाँ पे मॉडिफाई में देखोगे तो यहाँ पे 1 मिनट, हाँ, नौ वो से हमने समझ में छः आया किया था। सर। हाँ, हम्म, मॉडिफाई का है। वो और समझ में देन आया। हाँ, यही करना है। तो अब उसमें देखो ऑरेंज ये वाला सिलेक्टेड हो गया है ना हमारा। हाँ हाँ। हम्म। तो उसके बाद हमने करेंसी देखा था। करेंसी यहाँ पे देखेंगे तो एडमिन में यहाँ पे करेंसी है हमारे पास। करेंसी में जाएंगे तो यहाँ पे तो फिर अभी ये जनरल पे सेलेक्ट है करेंगे ना, तो जनरली यहाँ पे एक बार हम लोग यहाँ से जाएंगे फाइल। तो एडिट में यहाँ पे हमें यूजर दिखेगा तो यूजर रिफरेंस यूजर प्रेफरेंस। करेंसीज में जाएंगे। यूजर यहाँ पे प्रेफरेंस। इंडियन रुपीज सिलेक्टेड है। ठीक है। जो जो चाहिए हम हाँ, यहाँ पे वही तो सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे इंडियन सिलेक्ट कर लेते हैं। इंडियन रुपीज है रुपीज। है हमारे पास। ठीक है। फिर से यहाँ पे जाएंगे फाइल में एंड देन करेंसी। और यहाँ से हमें इंडियन रुपीज सिलेक्ट करना है। ये रहा, इंडियन रुपीज आ ठीक चुका है। नहीं लेता। हाँ, क्लिक नहीं होगा लेकिन वो सिलेक्टेड हो चुका है। वो यहाँ पे क्लिक ये दिखता नहीं है। लेकिन यहाँ जनरल में देखोगे तो ठीक। इंडियन रुपीज और इंडियन ये सिलेक्टेड ही है। रेट भी यहाँ हम पे है। बराबर है। रेट भी यहाँ पे आ चुका है। रे- रे- हम्म, क्लोज करते हैं। तो एक बार रोड मैप देख लेते हैं। रोड मैप हमारा क्या था। तो अगर रोड मैप देखेंगे तो हम उसके बाद पोर्टफोलियो में जाते हैं करेंसी के बाद। तो यहाँ पे इंटरप्राइजेस पोर्टफोलियो देन बनेगा। पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो में देखोगे यहाँ पे पोर्टफोलियो पूरा दिखा रहा है। और प्रोजेक्ट एंड देन मोड यहाँ पे दिखाएगा। और यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे हमारा ऑरेंज टावर दिखेगा। ये देखो यहाँ पे। एंड देन हमने ये बिल्ड किया था प्रोजेक्ट। और ये प्रोजेक्ट हमारा आ गया था और इसे असाइन कर दिया था हमने कौन सा, ये वाला प्रोजेक्ट ऑरेंज वाला। ये वाला हमने डिजाइन किया था और इसे को हमने क्या किया था, साइन कर दिया था। देखो असाइन है। एंड देन इस तरह से हमारा क्लोज हो गया यहाँ पे। तो ये हमारा इतना वर्क हो चुका था। ठीक है। अब हम्म, इसमें मैंने जो इमेज भेजा था उस इमेज पे एक बार जाते हो। इमेज कहाँ पे है? कि मैंने व्हाट्सएप पे भेजा था। व्हाट्सएप पे एक बार चेक करता हूँ।
में ये। तो स्टार्टिंग में मैंने इमेज भेजा था, तो रोड मैप पे जाएंगे, यहाँ पे इमेजेस देख लेते हैं एक बार। ठीक है, पहले ईपीएस क्रिएट करेंगे एंड देन ओपीएस, फिर कैलेंडर, फिर करेंसी एंड देन पोर्टफोलियो। ठीक है, ये हो गया था। हाँ अभी उसमें हमने क्या किया, न्यू प्रोजेक्ट बनाया। हम्म, तो यहाँ पे जाना है फाइल में एंड देन यहाँ पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है प्रोजेक्ट। फाइल में जाने के बाद प्रोजेक्ट करना है। इंटरप्राइजेस में यहाँ पे प्रोजेक्ट दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट एंड देन यहाँ पे ऑरेंज टावर पे देखेंगे तो प्रोजेक्ट हमें यहाँ पे दिखेगा ये। ठीक है, सो इंपोर्ट प्रोजेक्ट करना है फाइल एंड देन यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, न्यू पे जाते हैं। न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे एक इमेज दिख रहा है, तो मैं सिलेक्टेड, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से सिलेक्ट करते हैं ऑरेंज, ऐड करते हैं इसे, प्राइवेट लिमिटेड आ गया है। नेक्स्ट करेंगे और प्रोजेक्ट ये नेम। आईडी, हाँ ये आईडी है, यहाँ से आईडी इस तरह से बनाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट, और यहाँ से डेट, ये मैंने बता दिया था कैसे बनाएंगे हम लोग ये। तो ये इस तरह से लिख रहे हैं फिनिश, तो ये यहाँ पे बन जाएगा इस तरह से। ये यहाँ पे बनाए देखो, हम्म, ऑरेंज के अंदर बनाए है एक। ठीक है, अब ये जो हमने बनाया था डायरेक्टर सीईओ ये सब, इसमें हम लोग और भी यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे है और यहाँ पे डायरेक्टर एंड सीईओ में हमें पुट करना था। ये मैं से डिलीट करता हूँ, यहाँ से डिलीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें। ठीक है, इसके पहले क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट में हम लोग चले जाते हैं पोर्टफोलियो में, प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो, और यहाँ पे जो हमने कंपनी बनाई थी ऑरेंज टावर, उसको सिलेक्ट करते हैं। और सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्रोजेक्ट में ये प्रोजेक्ट एक दिख रहा है। अब अगर इसे हमें रिमूव करना है तो यहाँ से रिमूव कर देते, इसे रिमूव कर दिया मैंने, ये रिमूव हो गया है। तो यहाँ पे जितने भी इसको रिमूव करना है तो यहाँ से हम लोग प्रोजेक्ट जो असाइन है उसको रिमूव कर सकते हैं। अब न्यू असाइन करना है तो यहाँ पे असाइन पे जाएंगे। असाइन पे जाने के बाद अब हमें क्या करना है कि जो हमारा प्रोजेक्ट है, जैसे कि अब क्या है हमने यहाँ पे बनाया है ऑरेंज है, देखो यहाँ पे एक आ रहा है, ये ऑरेंज वाला आपको दिख रहा होगा। तो ये ऑरेंज वाले में से क्या करना है, इसमें से आपको ये असाइन करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और इसे क्या करना है, सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। तो ये ऐड हो गया, अब देखोगे तो ये यहाँ पे आ चुका है प्रोजेक्ट। ठीक है, न्यू प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट यहाँ पे असाइन हो चुका है। अब असाइन होने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसे क्लोज करता हूँ यहाँ से। फिर से यहाँ पे जाते फाइल में, पोर्टफोलियो में जाएंगे, सेलेक्ट पोर्टफोलियो एंड देन इस तरह से ओपन होगा ये कुछ। अब मुझे कुछ और ऐड करना है इसमें, तो वो भी ऐड कर सकता हूँ। अब मुझे ऑरेंज वाला ऐड करना है, ऑरेंज ऐड कर दिया मैंने यहाँ से इस तरह से। ये पोर्टफोलियो मेरा सिर्फ ऑरेंज वाला ही सिलेक्ट करेगा, देखो यहाँ पे आ गया पोर्टफोलियो में ऑरेंज टावर। ठीक है, अब ऑरेंज में जो भी डिटेल्स था वही मुझे दिखेगा, ये ऊपर वाला आपको ऑल द इंटरप्राइजेस वाला था वो नहीं दिखेगा अभी। ठीक है, ये सिलेक्ट हो गया यहाँ पे, अब मुझे उसके ही फाइल दिखेंगे बस यहाँ, ये डिटेल्स हो गए यहाँ। तो अगर मुझे मान लो कि मेरा जो प्रोजेक्ट न्यू है एंड ऑरेंज टावर प्राइवेट लिमिटेड ही है, अब मुझे उसका ही देखना है, तो मैं यहाँ पे जो पहले प्रोजेक्ट बने थे उसको तो नहीं देखना चाहूंगा ना। तो मैंने क्या किया, इसे सिलेक्ट कर लिया है पोर्टफोलियो में, अब मुझे वही दिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर व्यू में कुछ चेंजेस करना है तो हम लोग यहाँ पे इसे अब क्या करते हैं, व्यू में जाएंगे और यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन दिख जाएगा व्यू में। अभी आप शॉर्ट ऑफ टेबल देखना है तो टेबल पे क्लिक कर, तो टेबल यहाँ से हाइड हो जाएगा। व्यू पे जाना है, टेबल देखना है आपको, टेबल पे क्लिक करो एंड देन यहाँ से टेबल वाइज दिखेगा। अब यहाँ से फिर से जाते चार, ये देखना है तो ये वाला देख सकते हैं हम लोग। इसे क्या नाम नाम है इसका, द जान चार्ट। ठीक है,
कैंट में पूरा डिटेल्स देता है कि किस तरह से आपको कौन सा मंथ चालू है और मंथ कौन से डेट को स्टार्ट हुआ है, कौन से डेट को एंड हो रहा है, ये सब डिटेल्स यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे। चार्ट व्यू देखना है तो यहाँ पे हम लोग चार्ट व्यू में इस तरह से देख सकते हैं। तो भाई यहाँ पे देखिएगा आपको जो यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो एंटरप्राइजेस में हमने इसे बंद किया कुछ भी नहीं है। ऑरेंज टावर में से यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट है, डायरेक्टर एंड देन सीईओ है, ठीक है। तो ये है। तो अब मुझे क्या करना है, डायरेक्टर में से प्रोजेक्ट निकालना है और सीईओ में से निकालना है, सीईओ के अंदर कितने प्रोजेक्ट है, डायरेक्टर के अंदर कितने प्रोजेक्ट है, कौन सा वर्क है, कैसे करना है, वो सब। और नीचे का अगर बात करेंगे हम लोग, यहाँ पे व्यू पे आता हूँ मैं, चेंज करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा तुम्हें, नो बॉटम लेआउट। तो क्लिक करते हैं तो ये नीचे का बॉटम है पूरा, यहाँ से क्लिक कर दिया उसने, यहाँ से हटा दिया। यहाँ से वापस चाहिए तो यहाँ पे व्यू में चले जाओ आप। व्यू में जाने के बाद यहाँ पे शो बॉटम डिटेल्स में, तो ये देखो डिटेल्स यहाँ पे शो करेगा। और भी इसमें से जैसे इसका जनरल इंफॉर्मेशन, नोटबुक, लॉग, ये है, ये हम आके देखते हैं। ठीक है, ये सब डिटेल्स है यहाँ पे। अगर डिफॉल्ट में जाएंगे तो यहाँ पे एक डिफॉल्ट ऑप्शन मिलेगा तुम्हें, ठीक है। ड्यूरेशन टाइप यहाँ पे दिखाता है आपको, तो फिर ड्यूरेशन टाइम यानी यूनिट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ यूनिट सेलेक्ट करना है वैसे। एंड यहाँ पे दिखेगा तुम्हें ये देखो परसेंटेज कंप्लीट टाइप कितना है, ड्यूरेशन का वो दिख जाएगा, फिजिकल यूनिट। और यहाँ पे एक्टिविटी टाइप, यहाँ पे ये सिलेक्ट कर सकते हैं हम, एक्टिविटी टाइप्स क्या सिलेक्ट करना है मैं आगे ये भी बताऊंगा अच्छे से कैसे करना है। जब कॉस्ट अमाउंट क्या है यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे कैलेंडर आपको दिख रहा होगा ऑरेंज वाला, मतलब अगर आपको लग रहा है कि कैलेंडर आपका सिलेक्टेड या नहीं, तो इसमें डिफॉल्ट में आके हम लोग देख सकते हैं। तो ये दिखेगा यहाँ पे ऑरेंज टावर हमारा कैलेंडर सेलेक्ट है। अगर यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से भी हम लोग कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ऑरेंज में सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी है वो सिलेक्टेड। तो इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। एंड देन एक्टिविटी नंबरिंग डिटेल से ये यहाँ से दिख जाएगा ये। अगर मुझे चार्ट्स नहीं चाहिए तो फिर से जाऊंगा यहाँ पे एंड देन स्टॉप टॉप टेबल ले लेता हूँ ये। और यहाँ से ये मुझे दिखेगा चार्ट टेबल, ये इस तरह से दिखेगा। तो कैलेंडर हमारा दिख रहा है, करेंसी भी यहाँ पे सेट है हमारा। एंड देन यहाँ पे डिफॉल्ट में जाएंगे तो यहाँ पे दिखेगा। तो यहाँ पे एक राइट क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे नीचे ऑप्शन पे, यहाँ पे करते हैं हम लोग, यहाँ पे करके देखता हूँ। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है द प्रोजेक्ट डिटेल्स, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट डिटेल्स में मैं यहाँ से क्लिक करने के बाद ऑप्शन आ रहा है मुझे ओपन द प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है मुझे। तो यहाँ पे ओपन प्रोजेक्ट नहीं आ रहा है, एक मिनट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे करेंगे ओपन प्रोजेक्ट ऑप्शन आ रहा है। तो हम्म। मैंने क्या किया कि ऑरेंज टावर जो है उसके ऊपर मैंने राइट क्लिक किया, ओपन प्रोजेक्ट आएगा उसको आपको क्लिक करना है। जो प्रोजेक्ट है इस तरह से ओपन हो जाएगा, ये यहाँ पे देखिएगा। ठीक है, तो ओपन प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट है जो यहाँ पे, अब इस प्रोजेक्ट को हम लोग एडिट कर सकते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ पे नाम देता हूँ इसका, तो नाम यहाँ से इसको राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसको असाइन भी कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ऐड भी कर सकते हैं और यहाँ पे एक्टिविटी डिटेल्स भी यहाँ पे, ठीक है। एक मिनट। सो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा एक्टिविटीज एंड देन यहाँ पे प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो प्रोजेक्ट दिखेगा एंड देन यहाँ पे क्लिक करेंगे तो एक्टिविटीज दिखेगा। तो यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ मैं, फिर क्या करते हैं यहाँ पे post।
हेलो। हेलो। यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद और भी ऑप्शन आपको दिखेगा यहाँ पे, जैसे कि लेआउट है, यहाँ पे ओपन सेव बार है, यहाँ पे बार चार्ट ऑप्शन है, कॉलम, ये सब प्रोग्रेस प्रोग्रेस स्पॉटलाइट भी देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। राइट क्लिक करके यहाँ पे और भी ऑप्शन है, अटैचमेंट, अटैचमेंट जैसे ये मैं हटा देता हूँ यहाँ से, नीचे हमें फिलहाल ये then यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। राइट क्लिक करता हूँ और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है बस ऐड। अगर मुझे ऐड करना है तो यहाँ पे आ जाता हूँ। अब यहाँ आने के बाद न्यू प्रोजेक्ट में हम लोग और भी प्रोजेक्ट ऐड कर रहे थे यहाँ पे। अब इसका मुझे क्या करना है, आईडी देना है। तो आईडी यही रख लेते हैं, या फिर आईडी आपके अकॉर्डिंग जो बनाना है वो बना सकते हैं। जैसे कि मैं आईडी यहाँ पे बना रहा है PL बिल्डिंग डैश 1100, ये आईडी हो गया उसका। और यहाँ पे इसको एक्टिविटी का नाम देना है, तो एक्टिविटी का नाम दे सकता हूँ मैं यहाँ पे, जो भी मुझे नाम देना है। जैसे कि फर्स्ट हमारा साइट क्लीनिंग का काम हो रहा है, तो साइट क्लीनिंग यहाँ पे नाम दे देते हैं, साइट क्लीनिंग। साइट क्लीनिंग नाम दे दिया मैंने। यहाँ पे ड्यूरेशन रख देते हैं, ड्यूरेशन में यहाँ पे रख दूंगा साइट क्लीनिंग के लिए कितना लगेगा, मान लो बहुत सारा काम है वहाँ पे, तो उसे लग रहा है आपको 5 दिन, तो यहाँ पे 5 दिन मैंने यहाँ पे ड्यूरेशन दे दिया। अब इसको हम लोग थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं यहाँ से। यहाँ तक ऑप्शन मिल रहा है आपको, ठीक है। ठीक। और इसमें भी क्या ऑप्शन है, द रिमेनिंग ड्यूरेशंस, ये दिख रहा है ओरिजिनल ड्यूरेशन, रिमेनिंग ड्यूरेशंस कितने बचे हैं, उसके बाद द शेड्यूल्स कंप्लीट कितना हुआ है, स्टार्ट कब हो रहा है और डेट डाल सकते हैं हम लोग। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे आप क्लिक कर दो, कैलेंडर आपको दिख जाएगा यहाँ से। तो अब मान लो कि ये स्टार्ट हो रहा है अक्टूबर 10 तारीख को, और ये फिनिश कब हो रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर देना है, 15। ठीक है। ओके, इसको कर दिया हमने अक्टूबर, और ये हमारा फिनिश हो रहा है। देखो टोटल उसने क्या किया, ऑटोमेटिक यहाँ पे कंसिडर कर लिया, 5 दिन के हिसाब से दिया था ना हमने, यहाँ 5 दिन लिया हम्म। था, तो 10 डालते बरोबर फिनिश डेट भी ऑटोमेटिक उसने ले लिया यहाँ पे। और उसके बाद ज्यादा कभी, दिख रहा है हाँ, मतलब। ना बराबर है। सो और एक टोटल फ्लोट्स यहाँ पे आएगा, ये आपको यहाँ पे दिखेगा कितना। और इसमें और भी प्रोजेक्ट ऐड करना है, राइट क्लिक करो, यहाँ पे ऐड का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करो, और भी ऑप्शन इसमें हो जाएगा। सेकंड क्या आएगा अब इसमें, जैसे कि सेकंड साइट क्लीनिंग के बाद अभी नेक्स्ट क्या आएगा उस प्रोजेक्ट में। अब जैसे कि इसका लेआउट। नाम हमने नाम नहीं रखा, इसका नाम रखना पड़ेगा, इसको एडिट कर देंगे हम लोग पोर्टफोलियो में जाके, ठीक। ठीक है। न्यू प्रोजेक्ट बनाने के बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट बनाया था। अब हमें क्या करना है कि हमारे टेबल में चल जाते हैं, जो मैंने इमेज भेजा उसमें न्यू प्रोजेक्ट इंपोर्ट कर सकते हैं हम लोग, असाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन एंड उसके बाद आता है WPS, ठीक है। WPS ये आएगा। अब WPS होता क्या है, तो वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर, ठीक है, जो इसका शॉर्ट फॉर्म होता है WBS, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो डेफिनेशन हो सकती है यहाँ पे द hierarchical arrangement of the product and services product during the by the projects, ठीक है। अब जो हम लोग जो प्रोजेक्ट होता है, प्रोजेक्ट जिसे मैनेज किया जाता है, डेवलप किया जाता है इसमें WBS में। तो अब ब्रेकडाउन का मतलब क्या है कि एक टाइम का आपको उसका एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, जो वर्क ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो किस तरह का आपका वर्क होगा। वर्क ब्रेकडाउन मतलब एक सीक्वेंस में आएगा ये, जैसे कि मैंने आपको बताया साइड क्लीनिंग, ठीक है। साइड क्लीनिंग के बाद हम्म। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, नेक्स्ट स्टेप आता है फिर लेवलिंग। लाइन आउट। हाँ, लेवलिंग हो गया है, फिर लाइन आउट हो गया, लाइट होने के बाद फिर एक्सकेवेशन हो गया, एक्सकेवेशन के इसके बाद फुटिंग, राफ्टिंग एंड कॉलम, फाउंडेशन, बीम, ये सब वो हो गया एक ब्रेक डाउन, एक स्ट्रक्चर का ब्रेक डाउन हो गया, मतलब वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बनते जा रहा है, ठीक है। ठीक। तो यही सब हमें क्या करना है कि VBS में बनाना है, ठीक है, WBS में बनाना है हमें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि जैसे कि अभी हमारे पास जो टावर है जिसका नाम हमने रखा है ऑरेंज टावर, तो उसमें क्या होगा कि सबसे हम्म। पहले वो टावर होगा, टावर का नाम आएगा। अब उसमें उसमें दो टाइप्स के स्ट्रक्चर आएंगे, एक आएगा एक सब स्ट्रक्चर और दूसरा आएगा सुपर स्ट्रक्चर, हम्म। ठीक है। तो एक आएगा टावर जिसका नेम है, प्रोजेक्ट का नेम जो है वो नेम आ जाएगा, उसके बाद उसमें आएगा द सब स्ट्रक्चर और द सुपर स्ट्रक्चर। अब सुपर स्ट्रक्चर में क्या आएगा, आपका इंटरनल फिनिशिंग और एक्सटर्नल फिनिशिंग,
सब स्ट्रक्चर में क्या आएगा आपका, सब स्ट्रक्चर जो पार्ट आपका अदर हो गया, मतलब अदर मतलब फाउंडेशन। स्ट्रक्चर में नहीं आएगा, सुपर स्ट्रक्चर में नहीं आएगा। फाउंडेशन का पार्ट। एक्सकवेशन का काम हो गया आपका, पीसीसी का काम हो गया आपका, ब्रिक वर्क हो गया, हम्म। एपीसी का वर्क हो गया, ये सब जो वर्क होगा वो हम्म। सब आएगा सब स्ट्रक्चर में। हम्म। ठीक है, इसका भी एक चार्ट में भेज दूंगा, अभी मुझे उसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, मैं उसको भेज दूंगा। एंड देन उसके बाद जो सुपर स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर का आपका कैसे आएगा, ब्रिक वर्क आएगा सुपर स्ट्रक्चर में, डोर और विंडोज आ जाएंगे, स्लैब शटरिंग आ जाएगा, प्लास्टर। हाँ प्लास्टर आ जाएगा, इलेक्ट्रिकल वायरिंग आ जाएगा, रीइंफोर्समेंट आ जाएगा, शटरिंग रिमूवल आ जाएगा, रीइंफोर्समेंट आ जाएगा, प्लास्टर आ जाएगा। ये सब जो डिटेल से ये आ जाएगा आपका डब्ल्यू बी एस में। तो ये डब्ल्यू बी एस क्या होता है, समझ गया क्या आपको? हम्म। हम्म। तो इस तरह से हमें ये डब्ल्यू बी एस बनाना है। अब जैसे यहाँ पे नीचे देखोगे तो हमने सेलेक्ट करके रखा है द पोर्टफोलियो ऑरेंज टावर, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे सिलेक्टेड है ऑरेंज टावर, एंड देन यहाँ पे से। तो इसी तरह से हमको क्या करना है कि ये पूरा बनाना है, बना के फिर क्या करेंगे, तो कंप्लीट बनाना है। अब वीपीएस यहाँ पे देखिएगा कहाँ पे, इंटरप्राइजेस में जाएंगे। ठीक है, इंटरप्राइजेस में वीपीएस तो नहीं है, अभी यहाँ पे प्रोजेक्ट में जाते हैं हम लोग, प्रोजेक्ट में। अब यहाँ पे प्रोजेक्ट में दिखेगा तुम्हें वीबीएस, डब्ल्यू बी एस यहाँ पे दिख रहा है, क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दिख रहा है द प्रोजेक्ट, यहाँ पे प्रोजेक्ट है हमारा, एंड देन उसके बाद एक्टिविटी, एक्टिविटी यहाँ पे है, और एक्टिविटी के बाद यहाँ पे दिखेगा तुम्हें द डब्ल्यू बी एस। और डब्ल्यू बी एस में जो मैंने प्रोजेक्ट बनाया था, उस प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट था हमारा जो हमने साइट क्लीनिंग के लिए दिया था, साइट क्लीनिंग के लिए जो डेट दिया था। अब उस डेट में देखो यहाँ से वो हो रहा है स्टार्ट कब, 10 तारीख से। ठीक है, हम्म। 10 तारीख को स्टार्ट हो रहा था वो, और वो फिनिश कब हो रहा था, 15 तारीख को। तो यहाँ पे देखो एक 15 तारीख आपको, हाँ यहाँ पे एक आपको एक तो बार जैसे दिखेगा यहाँ पे। बाहर देखो। अगर इसे एडिट करना है तो यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे एक लोगो दिखेगा तुम्हें यहाँ पे, एंड देन यहाँ पे ऑल प्रोजेक्ट का दिखाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, समरी दिखाएगा यहाँ पे, टाइम स्केल, फिल्टर, प्रीव्यू, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, शेप को भी चेंज कर सकते हो, जो भी शेप है यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हो। जैसे मुझे सर्कल चाहिए तो सर्कल दे दिया मैंने साइड, यहाँ पे भी सर्कल चाहिए तो यहाँ पे भी दे सकता हूँ मैं। कलर मुझे चेंज करना है उसका तो मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, मुझे पर्पल चाहिए तो पर्पल कलर मैंने दे दिया यहाँ पे। पैटर्न किस टाइप का चाहिए बैकग्राउंड, उसको भी चेंज करना है तो यहाँ से हम लोग दे सकते हैं। जैसे कि मुझे ये पैटर्न चाहिए था, इसमें हैचेस में तो ये दे दिया मैंने, अब यहाँ से ओके कर दिया तो देखो यहाँ पे ये चेंजेस हो चुका है। ये चेंजेस यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरह से हमें क्या करना है कि वीपीएस, वीपीएस बनाना है यहाँ पे, वीपीएस बनाना, डब्ल्यू बी एस बना देंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, अभी कंटिन्यू यहाँ से बना लेते हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करते हैं डब्ल्यू बी एस को बनाना। एक्टिविटी में देखो, एक्टिविटी में क्या आ जाएगा, यहाँ पे मैंने दो क्लियर कर दिया है, जो टावर आएगा वहां पे, एंड देन उसके बाद जो सब स्ट्रक्चर सुपर स्ट्रक्चर। और फिर से यहाँ पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे इसको मैं हाइड कर देता हूँ, और यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं प्रोजेक्ट पे, मुझे भी क्लिक करता हूँ ओपन प्रोजेक्ट, ओपन प्रोजेक्ट को कर लेता हूँ, ये प्रोजेक्ट ओपन हो गया यहाँ पे, ओपन प्रोजेक्ट। ठीक है, वीपीएस में जाएंगे, और यहाँ पे आपको दिखेगा वीपीएस कोड, डब्ल्यू बी एस कोड, एंड देन यहाँ पे दिखेगा आपको यहाँ पे द डब्ल्यू बी एस नेम दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका रीनेम करते हैं, जो हमारा रीनेम है उसका जो रीनेम आएगा वो आएगा द ऑरेंज टावर, यहाँ पे ऑरेंज टावर नाम। ठीक है, ओके,
ठीक है, कोड ओके, ये पहले कोड देना है आपको। लिया था, इसको कोड देना है पहले, इसलिए वैसा नहीं आ रहा। तो इसको हम लोग वीएफएस कोड क्या करेंगे, पी डैश 1100 कोड दे देते हैं। ठीक है, ये कोड हो गया। अब यहाँ पे नेम देना है आपको। और ये यहाँ से आ जाएगा आपका प्रोजेक्ट, यहाँ से इसको नाम रख देते हैं ऑरेंज टावर। ऑरेंज टावर का नाम हो गया। एंड देन यहाँ पे एक्टिविटी टू नहीं चाहिए हमें, वीपीएस में डब्ल्यूबीएस अंदर। में सर एक्टिविटी ही आएगा ना? हाँ, डब्ल्यूबीएस में ना एक्टिविटी आएगा ना उसमें कि नहीं? इसमें क्या किस में आएगा बोल रहे थे आप? डब्ल्यूबीएस में ना एक्टिविटी आएगा ना, वो प्रोजेक्ट का प्रोसेस ही आएगा ना उसमें WBS में। हाँ, प्रोजेक्ट का प्रोसेस तो आएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, डब्ल्यूपीएस बना रहे हैं ना, डब्ल्यूपीएस में पूरा ये उसमें कौन से टाइप का आएगा वो पूरा बनाएंगे हम लोग। हाँ हाँ, मतलब सुपर स्ट्रक्चर सब स्ट्रक्चर वो करके हाँ फिर हाँ। उसमें सब पार्ट बन गए क्या? हाँ, पूरा पार्ट्स बन जाएगा उसमें, तो उसमें बना के हम लोग पूरा आगे करेंगे। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है, तो फर्स्ट जो हमारा आएगा इसमें नाम देंगे हम लोग सब स्ट्रक्चर। तो इसका नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, द सब स्ट्रक्चर। ये होगा हमारा सब, ये हो गया हमारा सब स्ट्रक्चर। हम्म। नहीं, पहले तो ये एक मिनट हो गलती, वेरी बार। और साइड क्लीनिंग निकालना पड़ेगा ना सर, लेकिन सब हाँ, स्ट्रक्चर से पहले। इसको कॉपी कर क्या लेता हूँ साइड मैं। क्लीनिंग? हाँ, क्या बोल रहे हो बोलो। साइड क्लीनिंग निकालना पड़ेगा ना पहले, क्या वो वही सही रहेगा साइड क्लीनिंग? साइड मतलब किसकी बात कर रहे हो आप? अभी आपने बनाया ना साइड क्लीनिंग का ये हाँ हाँ, वो बार। तो पूरा पूरा आपको निकालना। मैं एक काम करता हूँ, एक भेज दूंगा मैं भी रेफरेंस, उसमें से आपको निकालना हाँ पड़ेगा वो। हाँ, वही तो बोल रहा हूँ मैं। इसका कोड दे देते हैं 101, और यहाँ पे नेम आएगा इसका सब स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे नाम देंगे सब स्ट्रक्चर। ये नाम देते हैं सब स्ट्रक्चर। अब उसके बाद हमें नाम देना है यहाँ पे सुपर स्ट्रक्चर। फिर से एक ऐड करेंगे इसमें, तो राइट क्लिक करके ऐड करते, तो इसको आएगा आपका सुपर स्ट्रक्चर। यहाँ पे नाम देंगे, और इसका नाम आएगा सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। ये दो हो गया हमारे पास। तो देन अब क्या होगा हम्म कि यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टूल्स दिखेंगे, देखो आपको टूल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ये लेफ्ट साइड में ऐड का, यहाँ से भी ऐड कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, अभी सब स्ट्रक्चर में ऐड कर रहा हूँ मैं। तो मुझे नहीं चाहिए तो यहाँ हम्म, से डिलीट कर देता हूँ इसको, तो ये डिलीट हो जाएगा, देखो यहाँ से और डिलीट हो गया। ठीक है। हमने सुपर स्ट्रक्चर वाला डिलीट कर दिया। नहीं नहीं नहीं, बराबर है, यहाँ पे आ गया, कॉपी करना है। तो उसका कोड नहीं देना पड़ेगा क्या पहले? क्या? अभी सुपर स्ट्रक्चर को कोड नहीं देना पड़ेगा क्या? अभी सब स्ट्रक्चर को कोड दिया हमने, वैसे हाँ तो सुपर नहीं स्ट्रक्चर नहीं, को कोड। इसे भी देना पड़ेगा। ये मुझे नीचे लिखना है तो मैंने ऊपर लिख दिया है। इसको भी कोड लिखना हाँ। पड़ेगा, तो इसको हम लोग W11 0, इसको नाम देंगे टू। इसको नाम टू दे दिया ना हमने, ये टू हो गया। हम्म। और ये वाला जो है ये यहाँ फिर से आ गया, इसके देना है, इतना हटा देना है। वन बराबर है ना सर वो?
बार बार कॉपी हो गया क्या? नहीं वो बराबर है वो। डब्ल्यू। हाँ बराबर है, बराबर है वो। स्टार्टिंग का आ रहा है ना, कोड से वाइस आ रहा है, राइट। हाँ। 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 इसको यहाँ पे देना है आपको सुपर स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे पेस्ट कर देते, पेस्ट ये आएगा सुपर स्ट्रक्चर, ये बन गया। ठीक है। अब सुपर स्ट्रक्चर में क्या आ रहा था, तो सुपर स्ट्रक्चर में मुझे यहाँ पे क्लिक करना है, तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, देखो ऐड किया मैंने, तो ये सुपर स्ट्रक्चर में हो रहा है, दिख रहा है आपको। तो सुपर स्ट्रक्चर में हम्म। हमने क्या किया था, एक आएगा आपका इंटरनल फिनिशिंग, एंड देन हम यहाँ पे नाम देते हैं इंटरनल फिनिशिंग। पहले कोड देना पड़ेगा सर। राइट, बिल्कुल सही, पहले कोड दे देते हैं। तो ये W, W डैश, ये आएगा आपका 1103, ये हो गया आपका कोड। एंड देन यहाँ पे आएगा आपका इंटरनल फिनिशिंग, इंटरनल फिनिश, फिनिश, या फिर फिनिश नाम रख सकते हैं इसका हम लोग, फिनिश। ओके, ये डन। अब इसी में क्या आएगा, दूसरा सब आएगा, तो देन इसी को ऐड करते हैं यहाँ से, राइट क्लिक एंड देन, या फिर यहाँ से ऐड कर सकते हैं, यहाँ से ही कर देते हैं। एंड देन इसी में सेकेंड वाला ऑप्शन अब ये आएगा, यहाँ से इसको थोड़ा ले लेते हैं। ठीक है। ये नहीं नहीं नहीं, इसमें नहीं आएगा, इसको क्या करते हैं, बैक करते हैं, तो ये आ गया उसी में, ये देखो। तो ये सुपर स्ट्रक्चर में ही है, सुपर स्ट्रक्चर, एंड देन यहाँ पे ये। ठीक है, तो ये नेक्स्ट आ जाएगा, कोड यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। एंड देन यहाँ पे नाम देते हैं एक्सटर्नल, तो इसका नाम देंगे एक्सटर्नल, एक्सटर्नल, हाँ एक्सटर्नल फिनिश, एक्सटर्नल फिनिश। ये हो गया आपका एक्सटर्नल, तो बोथ हो गए, यहाँ पे बन गए। उसके बाद और क्या आएगा यहाँ ठीक। पे? कलरिंग। कलरिंग में सब फ्लोरिंग आएगा ना। हम्म, तो अब फ्लोरिंग। इतना ही, फर्स्ट ऑफ एग्जांपल इतना ही हमने बनाया। अब इसी को हम लोग एक्टिविटी में जाके देखते हैं। तो एक्टिविटी में देखोगे तो यहाँ पे देखो बना हुआ आपको दिखेगा, उसी में ऑरेंज टावर, और ये नेम था उसका साइड क्लीनिंग का, जो हमने फर्स्ट नेम दिया था, और दूसरा एक्टिविटी रख दिया था। उसी के अंदर हमने क्या किया, यहाँ पे देखोगे तो ये पूरा डिटेल यहाँ पे दिख रहा है। उसी के अंदर आ गया, ऑरेंज टावर के अंदर एक आ गया आपका सब स्ट्रक्चर, और सेकेंड आ गया आपका सुपर स्ट्रक्चर। इसको थोड़ा से अलाइन करके यहाँ पे थोड़ा सा, ओके, ये आ गया परफेक्ट। तो ये हम बना कहाँ रहे थे एक्चुअली, ये बना रहे थे WBS पे, और ये जो आ गया ये एक्टिविटीज पे आ गया, एक्टिविटीज में यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सुपर स्ट्रक्चर में बनाया है हमने। तो सुपर स्ट्रक्चर में हमारे पास दो ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे इंटरनल फिनिश और यहाँ पे एक्सटर्नल फिनिश, दोनों आ गया। अब जैसे हम लोग यहाँ पे सब स्ट्रक्चर में बनाएंगे, तो सब स्ट्रक्चर में भी आ जाएगा। ठीक है। हम्म, तो ऐसे ही करके आपको WBS बनाना है, एंड देन वहाँ पे आपको कैटेगरी नीचे दिख जाएगी यहाँ पे साइड के। तो फिर से बनाते हैं अभी, और यहाँ पे आपका क्या आएगा, जो एक्सटर्नल फिनिश था, हम लोग यहाँ पे हमने नाम दे दिया यहाँ पे। अभी नेक्स्ट इसके बाद जो हमारा रोड मैप था, रोड मैप में देख देख लेंगे, और जो जो डिटेल्स है वहां से बना लेंगे। ठीक। अभी नेक्स्ट यहाँ से फिर से आ जाएंगे WBS में, और यहाँ पे जो डिटेल्स है यहाँ पे देना है। जैसे कि यहाँ पे एक सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर, ये दोनों बन गए। तो सब स्ट्रक्चर में हमने देखा था क्या क्या आ रहा था वहाँ पे। अब स्ट्रक्चर में अपना लाइनआउट से लेके आगे तक सब आएगा ना। वो सब डिटेल्स आ जाएगा, जस्ट अ सेकेंड। लाइनआउट एस्केलेशन पीसीसी फुटिंग टीपीसी कॉलम हाँ, ये सब देन डिटेल्स अपना आएगा उसमें। अभी सोलिंग जैसे, फिलिंग वगैरह। हाँ, तो आपको थोड़ा आइडिया समझ गया होगा कि हम लोग WBS किस तरह से बनाते हैं, किस तरह से बनाने के बाद हम अगर एक्टिविटीज में देखेंगे, तो एक्टिविटीज में यहाँ पे आपको शो हो जाता है। एक्टिविटीज में अब हम्म। जैसे कि ये यहाँ पे था हमारे पास। ठीक है, तो इसमें हमने इस प्रोजेक्ट में ऐड किया था उसे एक्टिविटीज में।
प्रोजेक्ट एक्टिविटीज एंड देन यहाँ पे WBS एंड देन यहाँ पे एक्टिविटीज भी दिख रहा है हमें। तो इसमें क्या आएगा कि हमें क्या करना है, दो टाइप्स हमने बनाया। तो सुपर स्ट्रक्चर में हमने ऐड कर लिया क्या क्या आएगा। अभी सुपर स्ट्रक्चर में और बनाएंगे, इंटरनल में क्या क्या काम होगा वो भी ऐड करेंगे, और एक्सटर्नल में क्या होगा काम वो भी ऐड करेंगे, और सब स्ट्रक्चर में काम क्या होगा वो भी ऐड करेंगे। तो सब स्ट्रक्चर में भी फिलहाल हमने ऐड नहीं किया है, सब स्ट्रक्चर में ऐड करेंगे यहाँ पे। तो सब स्ट्रक्चर में यहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ पे WBS सब स्ट्रक्चर कहाँ पे है हमारा, ये रहा। इसको थोड़ा यहाँ से बड़ा करते हैं। ठीक है, ओके। सब स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐड करते हैं। जैसे मैं ऐड करूंगा देखो यहाँ पे एक और ऑप्शन आएगा, इसको कोड दे देते हैं, मैं एंटर कर देता हूँ, कोड ऑटोमेटिक उसने दे लिया। चलो कोड को ऑटोमेटिक रखते बाद में चेंज कर सकते हैं, देखो चेंज का ऑप्शन आ रहा है। जो देना है वो नाम दे सकते हैं, जैसे कि टू देना है टू नाम दे दिया तो आ जाएगा। ठीक है, ठीक ठीक है, तो सब स्ट्रक्चर में हमारे यहाँ पे सबसे फर्स्ट आएगा एक्सक्वेशन का काम आएगा। तो यहाँ पे नाम लिख लेते हैं। है। इसके हाँ, एक्सकवेशन आएगा। एक्सकवेशन, एक्सकवेशन फर्स्ट आ जाएगा, तो हमने रख दिया। उसमें पावर आएगा, उसको ऐड करते हैं। एक्सकवेशन के बाद आएगा आपका PCC, तो इसमें PCC नाम दे देंगे। ये हो गया आपका, नहीं ये तो कोड ही रहेगा ना, कोड भूल जाता हूँ यहाँ पर। तीन आ गया, और यहाँ पे देंगे हम लोग अभी PCC। ये हो जाएगा PCC का नाम। ये बन गया आपका PCC। ओके, अब इसमें और भी कैटेगरी है, ब्रिक वर्क आएगा एक। क्लिक करो, कोड दे दो इसको 4 नंबर, और ये हो जाएगा आपका द ब्रिक वर्क। तो यहाँ पे डालेंगे ब्रिक वर्क। ये हमने ब्रिक वर्क नाम दिया। ब्रिक वर्क के बाद आएगा DPC। DPC नेम आ जाएगा। तो फिर से ऐड करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसको फुटिंग नाम नहीं दे दें। आएगा क्या? हाँ, फुटिंग फुटिंग नहीं आएगा क्या? तो खाली लोड बेरिंग बनाएंगे अब? नहीं वो आएगा ना वो, करेंगे हम लोग, कंटिन्यू करेंगे आगे। नहीं, पहले पीसीसी के बाद में फिर फुटिंग आएगा, फिर ब्रिक वर्क आएगा ना? हाँ हाँ, DPC के बाद आएगा ना। हाँ, DPC के पीसीसी बाद के आएगा बाद पहले में फिर आएगा। एस्केलेशन हो गया, एस्केलेशन के बाद पीसीसी होगा। हाँ। पीसीसी के बाद में फुटिंग आएगा, फुटिंग के बाद में फिर कॉलम आएगा ऊपर थोड़े। हम्म। तो फिर उसके बाद में फिर अपना उसके ऊपर बीम आएगा, बीम के ऊपर फिर ब्रिक वर्क आएगा ना? हाँ, तो वैसे भी कर सकते हैं ना, ब्रिक वर्क निकाल के PCC के बाद फुटिंग आएगा, तो फुटिंग नाम दे देते हैं हम लोग यहाँ पे। तो फुटिंग दे मतलब देंगे। वो स्टेप बाय स्टेप वैसे चलेगा ना? हाँ तो स्टेप बाय स्टेप जाएगा तो अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, स्टेप बाय स्टेप ही रख देते, फुटिंग आ गया यहाँ पे। एंड उसके बाद अभी फाउंडेशन आएगा, फाउंडेशन का नाम दे देते हैं, इसके बाद फाउंडेशन ही आएगा ना। हम्म। और ये हो गया आपका फाउंडेशन। फाउंडेशन यहाँ पे दे देते हैं, फाउंडेशन। फाउंडेशन कॉलम, हम्म। फाउंडेशन कॉलम नाम दे देते हैं यहाँ पे। कॉलम, कॉलम का स्टेप क्यू एल, क्यू एल एम अरे सी, ओ एल। ये रहा कॉलम, एंड देन यहाँ पे एंटर। कॉलम के बाद आएगा हमारा अभी नेक्स्ट, ये आएगा बीम, बीम आएगा। बीम आएगा। ग्राउंड बीम, हाँ, प्लेन बीम ग्राउंड ना, बीम, ग्राउंड बीम। ग्राउंड बीम। हाँ ग्राउंड बीम, ओके GL, GL। नहीं, उधर इसका नहीं नाम, सर, कोड है उधर। हाँ ये वो 6 आगे। कोड दे दिया। और यहाँ पे आएगा आपका ग्राउंड GL, GL बीम। ठीक है, बीम ये हो गया इस तरह से नाम। उसके बाद आएगा आपका प्लेन बीम। ठीक है, ऐसा करके बना सकते हैं, जितना बनाना हो उतना भी ऐड कर सकते हैं। और ये हो जाएगा, उसके हाँ बाद खाली जो सुपर स्ट्रक्चर में जो बना है वो आ जाएगा। वही तो, ठीक है बराबर। हम्म, हम्म, ये आ जाएगा प्लेन बीम।